सो फ्रेंड्स, आज हम स्टेनिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेन्स क्या होते हैं? एक तो स्टेन मतलब हम एक ही साथ सोच लेते हैं कि स्टेन मतलब कि ऐसा कलरिंग एजेंट होना चाहिए कोई, लेकिन स्टेन मतलब सिर्फ कलरिंग एजेंट के बारे में नहीं होता है। ओके, सो स्टेन्स क्या है कि जो कलरिंग एजेंट है, एक्चुअली ये डाइज ही है। ठीक है, कलरिंग एजेंट्स कि जो क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिपरेशन जैसे कि माइक्रोबियल सेल्स है, प्लांट सेल्स है, एनिमल सेल्स है, इनको अगर आपको करना है तो आप जो कलरिंग एजेंट यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेन्स। अब डाइज में और स्टेन में क्या फर्क है? सो दीज आर सिंपली कलरिंग एजेंट। ओके, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में या फिर वुड इंडस्ट्री में जो कोई कलरिंग एजेंट हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डाइज। तो ये मेन डिफरेंस है। बायोलॉजिस्ट के लिए दोनों एक लगते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट के लिए दोनों अलग अलग है। ठीक है, स्टेन अलग चीज है और डाइज अलग चीज है। अब स्टेन होने के लिए उस सब्सटेंस में क्या होना जरूरी है? केमिकल सब्सटेंस में क्या क्या होना जरूरी है? तो ये जो आजकल के जो स्टेन्स है, दे आर डिराइव फ्रॉम एक एरोमेटिक रिंग उसके अंदर होती है। एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन जिसके अंदर होता है। बेंजीन को आपको पता है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 6 कार्बन वाला एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड जो है उसको अपन क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। तो इसके अंदर बेंजीन होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद होता है क्रोमोफोर। ओके, क्रोमोफोर मतलब इसको हम जब क्या करते हैं, एक कलरिंग प्रॉपर्टी इंपार्ट करने वाला सब्सटेंस जब अटैच करते हैं, जैसे कि नाइट्रो। ओके, अब ये जो हो गया ट्राई नाइट्रोबेंजीन हो गया। ठीक है, तो इसमें जो कलर इंपार्ट करने वाला कंपाउंड है इसको अपन क्या बोलते हैं? नाइट्रो ग्रुप, यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? क्रोमोफोर। द कलर इंपार्टिंग सब्सटेंस इन स्टेन इज नोन एज, स्टेन या डाइज में उसको हम बोलते हैं क्रोमोफोर। अब क्रोमोफोर प्लस एरोमेटिक रिंग जो है, ये दोनों को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि यहाँ पे ट्राई नाइट्रोबेंजीन ये बना है, ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमोजन। क्रोमोजन। ओके, अब इसके साथ अगर हम कोई अभी एक चार्ज देने वाला ग्रुप होना चाहिए। चार्ज देने वाला मतलब अगर चार्ज नहीं रहेगा कोई भी मॉलिक्यूल में तो वो सेल को बाइंड नहीं हो पाएगा, क्योंकि सेल के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? सेल के अंदर चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, या ऊपर की साइड में चार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उसको बाइंड होने के लिए कुछ प्रॉपर्टी ऐड करने वाला ग्रुप चाहिए, जैसे कि हमने यहाँ पे अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? सो दिस इज a group which imparts a binding property to this compound, that is chromogen को। तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम। ये पूरा का पूरा ऑक्सोक्रोम। अब हमारे पास बन गया है स्टेन। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इट इज कॉल्ड एज स्टेन। ठीक है, अब ये क्या होगा? ये डिसोशिएट होने की इसकी प्रॉपर्टी होती है, सो इट कैन इजीली डिसोशिएट। ठीक, तो ये पूरा स्ट्रक्चर कोई भी स्टेन में होना चाहिए। सो आजकल के जो स्टेन्स होते हैं, सो दे आर जनरली सिंथेसाइज। ओके, सिंथेटिक होते हैं, केमिकली हम सिंथेसाइज करते हैं उनको, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक डाइस या फिर सिंथेटिक स्टेन्स। सिंथेटिक। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, तो कुछ आर्टिफिशियल भी थे। आर्टिफिशियल, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, नॉट आर्टिफिशियल। सिंथेटिक को ही हम आर्टिफिशियल बोलेंगे। तो पहले जमाने में जो है वो कुछ स्टेन्स नेचुरली हम
क्या करते थे, एक्सट्रैक्ट करते थे प्लांट से, तो इसलिए हम उनको क्या बोलते थे, नेचुरल स्टेन्स बोलते थे। ठीक, नेचुरल स्टेन। अब कुछ स्टेन्स क्या होते हैं, ऑन डिसोसिएशन जो है उनके अंदर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, बेस ऑन चार्ज उनको हम दो ग्रुप में भी बांट सकते हैं। स्टेन्स का क्लासिफिकेशन अगर बेस ऑन चार्ज हम करते हैं तो दे कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक या फिर बेसिक। ठीक, तो यहाँ पे कोई वो पीएच चेंज नहीं कर रहे हैं मीडियम का, यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी है उनके अंदर, बेसिक स्टेन। बेसिक स्टेन यानी कि क्या होगा कि वो प्रोटॉन अपटेक करेगा। बेसिक स्टेन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, क्या करता है ये, प्रोटॉन के साथ कंबाइन होता है। ठीक है, और विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। एसिडिक स्टेन कैसे है कि जो क्या करते हैं, दे विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। जनरली ये क्या करते हैं, प्रोटॉन को गिव अप करते हैं, डिसोशिएट करते हैं। उसके आधार पे हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं दो टाइप में, एसिडिक और बेसिक स्टेन। एग्जांपल बहुत सारे हैं, क्रिस्टल वायलेट, जो रूटीन स्टेन्स हम यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट, मिथिलिन ब्लू, सैफरानी, ये क्या है, कुछ स्टेन्स के एग्जांपल। यहाँ पे एसिडिक स्टेन का एग्जांपल हम दे सकते हैं, निग्रोसिन। अभी ये क्या करता है, रिपेल करता है सेल के ऊपर, ये बाइंड नहीं होगा क्योंकि सेल के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। अब स्टेन भी नेगेटिव चार्ज का रहेगा, तो ये जनरली हम बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड को स्टेन करने के लिए। ये जो बेसिक स्टेन है ये क्या होता है, सेल को बाइंड होता है, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और सेल के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये स्पेसिफिक कलर इंपार्ट करने के लिए हम सेल के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पे हम क्या करते हैं, स्टेन्स को कैटेगराइज करते हैं। अब न्यूट्रल स्टेन भी आप बोल सकते हैं कि जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कलर इंपार्ट करने की कैपेसिटी अगर रखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल स्टेन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं कि जो हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए रिगार्डिंग स्टेन्स। ठीक है, बाकी की जो चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।